अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोमना है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने जिस्म के कौन से ऐसे हिस्से हैं जिससे देखकर बिना किसी टेस्ट के आप अपनी बीमारियों का यानी आपको उससे पता लग जाएगा कि आपके जिस्म में क्या बीमारियां चल रही हैं। 3 जिस्म के ऐसे हिस्से हैं जिसमें आ जाता है स्किन, जिल्द, हमारे बाल और हमारे नाखून। आप रोज खुद को शीशे में देखते हैं तो आप इन चीजों का भी ध्यान रखें कि कहीं आपको कोई ऐसा मसला तो नहीं चल रहा। कौन सी ऐसी अलामात हैं जो आपको बताती हैं कि आपके अंदर कोई बीमारी चल रही है या आपके जिस्म में कोई खराबी चल रही है। इन तीनों में से आज हम बात करेंगे नेल्स के बारे में, यानी नाखूनों में ऐसी कौन सी निशानियां होती है जो आपको ये बताती हैं कि आपके जिस्म में कोई बीमारी चल रही है, यानी कौन सी ऐसी निशानी है जो आपकी बीमारी की अलामत है। ये सब कुछ मैं बताऊंगी आपको आज की इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ जो हमारे नॉर्मल नेल होते हैं, हेल्दी नेल होते हैं, वो किस तरह के होते हैं। ये देखिए जैसे आपको पिक्चर में नजर आ रहे हैं, इस पिक्चर में भी नॉर्मल नेल है, ये भी आपको नॉर्मल नेल शो करवा रही है। देखिए ये लाइट पिंक कलर का होता है, ठीक है, हेल्दी, ऊपर से टिप से ये वाइट कलर का होता है। तो ये थी हमारे पास नॉर्मल नेल, हेल्दी नेल ऐसे का होता है। अब आपने करना क्या है, आपने अपने नाखूनों का कलर देखना है, उसका रंग कैसा है, उसकी शेप कैसी है, शक्ल कैसे की है और उसका टेक्सचर कैसा है। होता क्या है, जो नॉर्मली हमारे नेल की ग्रोथ होती है ना, एक दिन में 0.1 मिलीमीटर तक हमारा जो नेल है एक दिन में बढ़ता है। 10 दिन में 1 मिलीमीटर तक आपका नेल बढ़ता है। ये इस बात को शो करता है कि आपकी बॉडी में आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, वो बिल्कुल पूरे हैं, किसी चीज़ की आपकी बॉडी में कमी नहीं है। तो आपने सबसे पहले देखना है कि आपके नेल की ग्रोथ कैसी हो रही है। अब मैं आपको बताती हूँ कौन सी ऐसी अलामत है जिससे आपको पता लग जाता है कि आपके अंदर कोई बीमारी चल रही है या आपको किस चीज़ की, कौन से न्यूट्रिशन की कमी है या कौन सी खुराक की कमी है। अगर सबसे पहले आपके नाखूनों के दरमियान ऐसे लंबे निशान नजर आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब है आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है, लो प्रोटीन है, विटामिन D3 का लेवल कम है, उसके बाद विटामिन B12 की कमी है। ये देखिए जैसे आपको इसमें नजर आ रहा है, ये बिल्कुल आसान सा टेस्ट है, विदाउट डॉक्टर पास जाए आप खुद ही घर में इस चीज को चेक कर सकते हैं कि आपके अंदर कौन से विटामिन की कमी है, ठीक है। और आपको पता है अगर विटामिन डी की कमी होगी, विटामिन डी ही हमारे अंदर कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो जाहिर बात अगर विटामिन डी की कमी है तो आपकी बॉडी में कैल्शियम की भी कमी है। तो अगर आपको अपने नेल्स में ऐसे सीधी लाइंस नजर आ रही है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, विटामिन B12 की है और प्रोटीन की कमी है। उसके अलावा नेक्स्ट आ जाए कि अगर यही लकीरें आपको सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन में नजर आए ना, तो आपको ये क्या चीज शो करवाती है, जिस तरह आपको इस तस्वीर में नजर आ रहा है, ठीक है, सीधी लकीरें इस नाखून में, तो ये बता रही है व्हाइट कलर की, ये बता रही है विटामिन B12 की कमी है, कैल्शियम की कमी है और आपको जिंक की कमी है। ये बहुत सिंपल और क्विक टेस्ट है, आप इसको अपने खुद ही घर में बिना डॉक्टर पास जाए खुद ही इस चीज को देख सकते हैं। तो आपने ये चीजें जरूर देखनी है अपने नाखूनों में। उसके बाद अगली चीज आ जाती है, अगर आपको अपने नेल में ये देखे जिस तरह इसमें नजर आ रहा है व्हाइट डॉट नजर आ रहा है ना, तो ये इस चीज को शो करवा रहा है आपकी बॉडी में हाई कार्ब्स हैं, ठीक है, कार्ब्स बहुत ज्यादा हैं और जो जिंक है वो कम है, आपकी बॉडी में जिंक की कमी है। उसके बाद अगली निशानी, अगर आपके नाखून टूटना शुरू हो जाए ना, ब्रिटल हो जाए, इजीली वो टूटना शुरू हो जाए, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है आपकी बॉडी में B6, विटामिन B6 की कमी और मैग्नीशियम की कमी है। उसके अलावा ब्रिटल नेल आयरन की कमी में भी देखे गई है। अगर आपका स्टमक ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, HCl का लेवल कम है आपके स्टमक में, तो उस वजह से भी आपके जो नेल्स है ना वो जल्दी टूटना शुरू हो जाएंगे, ब्रिटल नेल हो जाएंगे। और अगली निशानी ये, अगर आपके नाखून बिल्कुल सफेद हो गए जैसे इस तस्वीर में नजर आया, तो इसका मतलब है कि आपको प्रोटीन की कमी है। उसके अलावा अगर किडनी फेलियर हो जाए या जिगर की बीमारी हो जाए, गुर्दे आपके फेल हो जाए या जिगर फेल हो जाए, तो उस सूरत में भी आपके जो नाखून है वो सफेद हो जाते हैं। उसके बाद अगली निशानी आ जाती है, अगर आपके नाखून नरम हो जाए, नरम सॉफ्ट नेल हो जाए, तो इसका मतलब आपको कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम की कमी है तो इसका मतलब विटामिन डी की भी ऑटोमेटिक कमी है। तो विटामिन डी की और कैल्शियम की कमी में आपके जो नाखून है वो सॉफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद कुछ क्रोनिक डिजीज आ जाती हैं। अगर आपको कोई क्रोनिक डिजीज चल रही है, जिस तरह अस्थमा चल रहा है, कोई ऑक्सीजन की कमी है, COPD चल रहा है, तो उसमें क्या होता है आपके नाखून ब्लू होना शुरू हो जाते हैं, नीले रंग के हो जाते हैं। उसके बाद जो स्मोकर्स होते हैं उनमें भी बहुत ज्यादा देखा गया लंग कैंसर, उनके चांसेस ज्यादा होते हैं, तो उनके भी नेल जो होते हैं वो ब्लू होते हैं। उसके बाद येलो कलर के अगर आपके नाखून हो जाते हैं तो ये यरकान में होता है, जॉन्डस में आपके नाखून पीले पड़ जाते हैं।
अगर आपके जो नेल्स हैं वो मोटे और थिक होंगे ना, तो उसकी वजह ये होती है कि आपकी बॉडी में विटामिन B6 और बायोटीन की कमी है, जो कि आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा, बालों की हेल्थ के लिए, बालों को मजबूत करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बायोटीन और जिंक। अगर उसकी कमी हो जाए तो आपके जो नाखून है वो मोटे और थिक होना शुरू हो जाते हैं। अब कुछ बीमारियां ऐसे आ जाती है जो बहुत खतरनाक बीमारियां होती हैं, उसमें आपके नाखून किस तरह के हो जाते हैं, नेल की क्लबिंग हो जाती है, जैसे आपको इस तस्वीर में नजर आ रहा है। अब ये किस किस में होता है, अगर कोई आपको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज चल रही हो, कोई दिल की बीमारी हो, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कोई जिगर की बीमारी हो, तो उसमें क्या होता है, जो आपके नेल्स होते हैं उसकी क्लबिंग शेप हो जाती है, जिस तरह के आपको इस तस्वीर में नजर आ रहा है। उसके बाद अगली कंडीशन आ जाती है, जिस तरह आपको इसमें नजर आ रहा है, स्पून शेप, चम्मच की शक्ल का अगर आपके जो नाखून है उसकी शेप हो जाए ना, इसको कॉइलोनेकिया बोलते हैं। तो ये किस में होता है, अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो, कोई लीवर की बीमारी चल रही हो, कोई दिल का मसला हो, और उसके बाद थायराइड का मसला हो, हाइपोथायराइडिज्म, उसमें जो आपके नेल्स होते हैं उसकी शेप चम्मच की शेप की तरह की हो जाती है। उसके बाद अगर आपके नाखूनों में पिट्स पड़ जाएं, जिसे खड्डे कहते हैं, तो ये किस में होता है, सोराइसिस एक बीमारी होती है, उसमें होता है। उसके बाद अगर आपको अपने नाखूनों में स्प्लिंटर हैमरेज नजर आए, ये किस किस वजह से होता है, जैसे आप नाखून के नीचे जो खून जम जाता है, ठीक है, वो कोई ट्रॉमा हो सकता है, उसकी वजह से हो सकता है, कोई दिल की बीमारी जिसे एंडोकार्डाइटिस कहते हैं उस वजह से ये हो सकता है। मोस्ट कॉमनली ये ट्रॉमा की वजह से होता है, लेकिन अगर कोई दिल का मसला चल रहा हो, एंडोकार्डाइटिस वगैरह, तो उसमें ये बहुत ज्यादा स्प्लिंटर हैमरेजेस देखेंगे, जैसे आपको इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जब अपने नाखून काटते हैं ना, तो उनको सीधी शेप में काटा करें, गोल ना काटा करें। इससे क्या होगा, जो आपके नाखून की ग्रोथ है ना, वो इन ग्रोइंग नेल जो कहते हैं ना, अंदर की तरफ ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, अंदर की तरफ धंस जाते हैं। इसकी वजह से फिर आपको इन्फेक्शन हो जाता है, फिर आपको नाखून अपना पूरा निकलवाना पड़ता है, नेल रिमूव करना पड़ता है, वो अलग मसला हो जाता है। तो आपने क्या करना है, अपने नाखून को सीधी शेप में काटना है। ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, ये बहुत ही आसान टेस्ट है, ये आप घर में खुद भी कर सकते हैं, खुद ऑब्जर्व करके कर सकते हैं। अगर आपके नाखूनों की हेल्थ बहुत अच्छी है, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, नॉर्मल है, जिस तरह नॉर्मल नेल होते जो मैंने आपको शुरू में दिखाए थे, तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी नहीं है, आपको कोई बीमारी नहीं है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।